क्या आप कभी उम्मीद कर सकते हैं किसी यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में बीफ बिरयानी मिले? कहा जाए कि लड़कों की, बच्चों की जो वहां पढ़ते हैं, उनकी डिमांड है, हैवी डिमांड के चलते चिकन बिरयानी की जगह बीफ बिरयानी हॉस्टल में दी जाएगी। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है नाम, तो आपने सुना ही होगा। अक्सर विवादों में रहता है, हिंदू मुस्लिम के मुद्दे हों या फिर आरक्षण का मुद्दा हो, तमाम तरीके से अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी विवादों में रहता है। एक बार फिर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी विवादों में है। विवाद है एक नोटिस जो अपनी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। इस नोटिस में लिखा है, दिस संडेज लंच मेन्यू हैज बीन मॉडिफाइड बेस्ड ऑन पॉपुलर डिमांड. Instead of chicken biryani, we will be serving beef biryani. This change is in response to numerous requests from our resident members. तो क्या कुछ पूरा मामला, क्या वाकई में बीफ बिरयानी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में परोसी गई या परोसी जाएगी? चर्चा के लिए मेरे साथ मौजूद है हमारे वरिष्ठ सहयोगी पंकज प्रसून सर, बहुत बहुत स्वागत। ये जो नोटिस जारी हुआ है स्पेशल लंच का, बीफ बिरयानी गलती से लिखा गया, वाकई में है? नहीं, बाद में जब खबर ये वायरल हुई सोशल मीडिया पर तो गलती बता दिया वाइस चांसलर द्वारा कहा गया कि नहीं, हम बड़े की बिरयानी कह रहे थे, वो गलती से बीफ टाइप हो गया। गलती से बीफ टाइप हो गया या फिर वायरल होने के बाद उसको डिजास्टर मैनेजमेंट है कि हम तो बड़े की बिरयानी सर्व करने वाले थे। अब ये बड़े की बिरयानी आई थिंक भैंसा को बोलते होंगे, लोग मार के खाते हैं शायद। हाँ, शायद उसी को बोलते हैं। तो उन्होंने कहा कि नहीं, वो बीफ गलती से टाइप हो गया था। हम संडे के मेनू में, जब दोपहर में संडे को वहां पे नॉनवेज परोसा जाता है, तो पहले वहां चिकन बिरयानी मिलता था, तो हमने उसको मॉडिफाई करके बड़े की बिरयानी इस बार सर्व करने का फैसला किया था, क्योंकि छात्रों की मांग थी। लेकिन जो नोटिस चिपकाया गया उसमें गलती से बीफ यानी गौ मांस, गाय का मांस लिखा गया। यार, गलती से गाय ही क्यों लिखा गया, कोई बकरी क्यों नहीं लिखाया? मतलब बीफ के जगह पे कोई भी दूसरी चीज भी तो लिखी जा सकती है। चिकन बिरयानी की जगह मटन बिरयानी हो सकता था, और क्या क्या कुछ होता होगा, मुझे तो जानकारी नहीं है। हाँ, तो ये बीफ ही क्यों टाइप होता है हमेशा? गलती से गौ मांस पे ही क्यों आते हैं? मुझे ऐसा लगता है कि हंगामा होने के बाद इस बात को दबाने के लिए यूनिवर्सिटी प्रशासन की ओर से कहा गया है कि देखिए, वो गलती से टाइप हो गया था। ये टाइपिंग एरर लग रहा है क्या? जो नोटिस देख रहे हैं सारे दर्शक बता दें, बाकायदा लिखा गया है अच्छे से, कोई टाइपिंग एरर नहीं। और बाद में तो देखिए ये बोलेंगे कि ये हो गया, वो हो गया। अब एक और बहाना आया है। क्या? जो यूनिवर्सिटी का ही प्रशासन द्वारा ये कहा गया है कि मेन्यू में कोई बदलाव नहीं किया गया है। वो जो नोटिस था उसे हम वापस लेते हैं। सही सही बताओ, टाइपिंग मिस्टेक था या सही में मेन्यू में कोई बदलाव नहीं? अलग अलग तरह के बहाने मत बनाओ। ये प्रोक्टोरियल टीम होती है, उनकी ओर से आया है ये बयान कि हमने मेन्यू में कोई बदलाव नहीं किया है, कोई मांग नहीं मानी जाएगी, ये सब। नोटिस ही वापस ले लिया। देखिए, अब अगर टाइपिंग मिस्टेक था तो नोटिस क्यों वापस लिया? और टाइपिंग मिस्टेक था तो वो टाइपिंग मिस्टेक में हर बार बीफी क्यों मिस्टेक हो जाता है? कोई दूसरा शब्द क्यों नहीं आता है? दरअसल मैं सबको नहीं बोल रहा हूं, लेकिन अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में रहने वाले एक छात्रों का समूह है जो कि डोमिनेंट है, और उनका जहन तौर पे वो, मतलब मैं क्या बताऊं, बीमार भी नहीं बोल सकता, लेकिन थोड़े कट्टर हैं वो। अब जब इतिहास पढ़िएगा तो जो सिमी, स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया, जेएनयू उसका गढ़ हुआ करता था। बाद में जब बैन लगा सिमी पे, तो फिर अब पता नहीं डिसमेंटल हुआ कि आज भी लोग हैं। अच्छा, अफजल गुरु को जब शहीद का दर्जा देना हो तो वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में ही दिया जाता है। उसके बाद जब मोहम्मद अली जिन्ना की तस्वीर आज भी लगी हुई है, तो क्यों लगी हुई है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में? बात से, हाँ, जब हिंदू देवी देवताओं का अपमान की बातें, जैसे मैं बताता हूं कि एक बार क्या हुआ कि वहां हिंदू देवी देवताओं को लेकर एक प्रोफेसर बहुत आपत्तिजनक बातें कर रहे थे। स्टूडेंट ने जब शिक्षक का विरोध किया तो खफा हो गए और अपनी बात को जायज ठहराने लगे। बाद में ये फॉरेंसिक साइंस विभाग में ये मामला हुआ था। बाद में ये मामला कैंपस के बाहर गया, जब पॉलिटिसाइज हुआ तब बवाल होने लगा, धरना प्रदर्शन करना पड़ा था ये। अब बताइए कि उसी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में ही छात्राओं को जींस पहनने पर धमकी क्यों दी जाती है?
अच्छा, सीए एनआरसी के आंदोलन के टाइम में एक प्रस्ताव पास हुआ था अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में, जिसमें देश में एक बार फिर से बंटवारे की बात कही गई थी। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में क्यों होता है? अच्छा बताइए कि भारत के नक्शे में अगर कश्मीर और अरुणाचल गायब होता है तो वो नक्शा अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में ही क्यों पब्लिश होता है, बाकी जगह क्यों नहीं होता है? तो ये सारी घटनाएं ये साबित करती है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जहनी तौर पे बीमार कट्टर लोगों का एक समूह है जो कि वहां प्रभावी है। सभी छात्र छात्राओं की मैं बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन है, और वो डोमिनेंट फोर्स है। अब मैं एक और बात बताता हूं, इंटरेस्टिंग होगा, शायद बहुत सारे लोग नहीं जानते हो। आप में से बहुत सारे लोगों ने नेहरू लियाकत समझौते का नाम सुना होगा। नेहरू लियाकत पैक्ट। हाँ, नेहरू लियाकत पैक्ट हुआ, जो उसी पैक्ट के तहत भारत और पाकिस्तान के बंटवारे को मंजूरी मिली। जब भारत पाकिस्तान का बंटवारा हो गया और जिन्ना और लियाकत अली मत को वो अपना हिस्सा मिल गया, तो पता है सबसे बड़ा सेलिब्रेशन कहां हुआ था? लाहौर में, कराची में, या फिर खैबर पख्तूनख्वा बलूचिस्तान कहीं हुआ होगा, उस हिस्से में हुआ होगा, या फिर ढाका वगैरह में हुआ होगा? नहीं। 1935 में जब नेहरू लियाकत पैक्ट समझौता कर मोहम्मद अली जिन्ना और लियाकत अली जब अलीगढ़ आए, तो रेलवे स्टेशन से उनके ट्रेन के कंपार्टमेंट से छात्रों ने उन्हें कंधे पर बिठाया और वहां से रैली निकाली गई और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी तक वो रैली चली। जिन्ना और लियाकत दोनों कंधे पर थे। और उसी वक्त लियाकत अली ने एक लिखा है, अभी भी वो मौजूद है, आप देख लीजिए, कि उन्हें कहा कि जिस तरह आयुध भंडार होता है ना, सेना का हथियार भंडार, तो पाकिस्तान के विचार का आयुध भंडार अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी था। यहीं से अलग पाकिस्तान का कॉन्सेप्ट निकला था। इसलिए मैं बार बार एक बात आपको बोलता हूं कि अलग देश की मांग वो लाहौर के पंजाबियों या मुसलमानों ने नहीं की थी, या सिंध के मुसलमानों ने नहीं की थी। अलग देश की मांग पठानों ने भी नहीं की थी, बलूचों ने तो बिल्कुल नहीं की थी, और न बंगाली मुसलमानों ने मांगा था। अलग पाकिस्तान की मांग उत्तर प्रदेश और बिहार के मुसलमानों ने की थी, और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी उस वक्त सेंटर हुआ करता था। बेचारे भुगते वो, बंटवारे का दंश उन्होंने झेला। पंजाब जो उस वक्त संयुक्त पंजाब था, दोनों ओर लाखों लोग मारे गए, बंगाल में मारे गए, लेकिन जिन्होंने बंटवारे की बीज डाली उनमें से अधिकतर आज भी यहीं रह गए, और आज भी वो उसी उत्तर प्रदेश में रह रहे, क्योंकि वो तो गए नहीं। और उनमें से जो गए भी थोड़े बहुत, सारे लोग तो माइग्रेट किए नहीं, वो गए नहीं, वो मुहाजिर बन के रह गए। पाकिस्तान में वैसे लोगों को मुहाजिर कहा जाता है, मतलब दोगला सिटीजन एक तरह से कह सकते हैं। लेकिन जिन्होंने पाकिस्तान की सबसे पहले मांग उठाई वो यही अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, और आज भी मौजूद है। और आपको यकीन नहीं होगा कि भारत के बीचों बीच, हिंदुओं के सारे जनसंख्या के बीचों बीच एक देवबंदी नाम की संस्था चल रही है, देवों को बंद कराने वाला। और देखिए क्या फ्लोरिश कर रहा है, मदरसे वगैरह सब चला रहे हैं। सोचिए कि हिंदुओं के बीचों बीच देव को बंद कराने वाले के नाम से एक संस्था चल रही है, जिसने पाकिस्तान की मांग की। वो संस्था आज भी सुरक्षित है, जिन्ना की तस्वीर सुरक्षित है, लियाकत की राइटिंग सुरक्षित है। और फिर भी आप नहीं समझे कि ये क्यों बार बार इस तरह के विवाद अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में क्यों होते हैं। बीफ की बात हो, भारत के नक्शे से कश्मीर अरुणाचल को गायब करने की बात हो, आज भी सीए एनआरसी के दौरान देश के बंटवारे की बात हो, छात्राओं के जींस पहनने की बात हो, हिंदू देवी देवताओं के अपमान की बात हो, मैं तो आतंकी अफजल गुरु को शहीद का दर्जा दिए जाने की मांग हो, और सिमी और पीएफआई जैसे संगठनों का गढ़ की बात हो, सारा का सारा जो नर्व सेंटर है वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है। सारा समझिए, आयुध भंडार तो ये हो गया, चलिए मान लीजिए इन विचारों का। लेकिन उस वक्त के अलीगढ़ में या फिर उस वक्त के उत्तर प्रदेश में और आज के उत्तर प्रदेश में एक अंतर है कि अब यहां योगी आदित्यनाथ हैं और शासन प्रशासन का जो है वो बहुत ख्याल रखते हैं। देश विरोधी या फिर राज्य विरोधी, हिंदू विरोधी, किसी भी तरीके के विरोधी लोग हों, उन्हें वो बख्शते तो नहीं है। तो क्या अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी इसके ऊपर भी कोई एक्शन होगा? मैं एक बात आराम से बताऊं जी, ठंडे दिमाग से सोचिएगा। जी जी, हम जो हिंदू हैं ना, वो देवता बनाने वाले कौम है। हम ठेका देते हैं किसी को कि एक बार वोट देके मोदी योगी जी को ठेका दे दिया है सनातन बचाने का, और खुद किनारे पर बैठ के तालियां बजाते रहते हैं, वाह योगी जी, वाह मोदी जी। एक समाज के रूप में आप क्या कर रहे हैं?
क्या कर रहे हैं? कहा तो था ओवैसी ने कि जब मोदी हिमालय की कंदराओं में चले जाएंगे, जब योगी अपने मठ में चले जाएंगे, तब तुम्हें कौन बचाने आएगा। कहा था कि नहीं कहा था? बिल्कुल। मैं गलत बोल रहा हूं तो बोलिए। नहीं नहीं, सही है। और आप किनारे बैठ के ताली बजा रहे हैं कि योगी जो करना है करेंगे योगी जी, या जो मोदी जी करना है करेंगे। एक समाज के रूप में आप क्या कर रहे हो? एक हिंदू समाज के रूप में आपस में जातिवाद, अपने पड़ोसी से धन का प्रतिस्पर्धा, कि आज उसने 1 फ्लोर का मंजिला बनाया तो मैं 2 फ्लोर बना के ही रहूंगा। मेरा बेटा, अगर उसका बेटा ऑस्ट्रेलिया पढ़ रहा है तो मैं न्यूजीलैंड भेजूंगा। इसके अलावा आपने क्या किया अपनी जिंदगी में समाज के लिए? कुछ होना क्या चाहिए फिर अब? और सामाजिक रूप से संगठित रहें, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, नारा नहीं है। आवाज आ रही है? बार बार हम पढ़ते हैं ना कि, अच्छा बताइए, हाँ मैं ये कह रहा हूं कि एक बात बताइए कि हमने क्या पढ़ा कि ये देश गुलाम क्यों बना? इसलिए पढ़ा ना कि राजा आपस में लड़ते रहते थे। हाँ, फूट डालो राज करो। गुलाम में यहां क्यों किया? हाँ, क्यों पढ़ा? यही ना कि गुलाम हमें इसलिए बनाया क्योंकि फूट डालो राज करो उनकी नीति थी। उससे सीखा क्या? आज भी मैं ब्राह्मण, मैं यादव, मैं राजपूत, मैं जाट, मैं गुर्जर, मैं भूमियार, यही कर रहे हैं ना। आज भी तो वही नीति चल रही है ना, फूट डालो राज करो। क्योंकि एक जो आधा अंग्रेज रोज आपके बीच आके कहता है कि जातिगत जनगणना करा देंगे, वो किस लिए कहता है? फूट डालो और राज करो। अब ये समझ में आया तब ना कि मैं किसके बारे में बोल रहा हूं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, नहीं ये समझने वाली बात है और समझनी चाहिए कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी मतलब जहां जो शिक्षा का केंद्र है, उसमें अगर इस तरीके के नोटिस दिए जाएंगे कि भाई बीफ बिरयानी स्पेशल लंच में दी जाएगी, फिर कहा जाए कि नहीं ये टाइपिकल एरर था, गलती से प्रिंट हो गया, मिस प्रिंट था, उसके बाद नोटिस वापस लेने की बात कही जाए, तो कहीं ना कहीं ये खुद को अपने आप को शक के दायरे में खड़ा करता है। पंकज जी ने इतिहास बताई है कि कब कब किन किन मौकों पर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी किस तरीके से खिलाफत करता हुआ नजर आया है, और मूल पाकिस्तान जो आज है उसका बीज भी यहीं से पड़ा था। पंकज जी बहुत बहुत धन्यवाद इस खबर पर चर्चा करने के लिए। तो देखना होगा अब योगी आदित्यनाथ इस तरीके की जो कार्रवाई हैं जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में हो रही हैं उनकी रोकथाम के लिए क्या कुछ करते हैं। दर्शकों, चर्चा कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताइएगा। नमस्कार।